Hello friends, welcome to my channel Commerce Classes with Isha. Today I am going to start my next method. इस चैप्टर का लास्ट मेथड है जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड, अंडर दिस मेथड वी विल कैलकुलेट गुडविल of two types. First one is capitalization of super profit, and second one is capitalization of average profit. इस दो मेथड से हम क्या है गुडविल को कैलकुलेट करेंगे अंडर दिस मेथड. एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तब हम सबसे पहले इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी. गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. जब हमने गुडविल निकालनी है, सिंपल सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया होगा, उसका रिवर्स करना है, 100 बाय नॉर्मल रेट करना है. पर जब हम क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें गुडविल ऐसे कैलकुलेट होगी. जब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. चलो देखते हैं अब हम इसको. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें सबसे पहले क्या है, हम सुपर प्रॉफिट तक तो वैसे ही हमारा प्रोसीजर रहेगा. पहले वाली वीडियो में मैंने सुपर प्रॉफिट आपको सारा करवाया हुआ है. सुपर प्रॉफिट को हम 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. इफ सुपर प्रॉफिट इज 30,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% है, देन गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट. 30,000 इंटू 10% का 100 बाय 10 हो जाएगा, तो 3 लेके हमारी गुडविल आ जाएगी अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड. नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. इसमें हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. अगर कुछ अब नॉर्मल आइटम्स की ट्रीटमेंट करनी है तो उसको एड लेस करेंगे, तो आ जाएगा हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सेकेंड वन इज, अगर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो वो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको. टोटल एसेट्स में से गुडविल को लेस करना है या फिर क्या आउटसाइड लायबिलिटीज जो है उनको लेस करेंगे. थर्ड स्टेप में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू जो हमने आई उसको क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड सेकंड स्टेप में जो निकाला उससे कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड. इसमें दोनों मेथड से निकालनी है गुडविल हमने, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से भी और एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी. इससे आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी. A firm has total assets worth ₹5 lakh and external liabilities ₹1 lakh. इससे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज लेस करेंगे, 5 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो 4 लाख क्या आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड. नेक्स्ट वन इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें दी हुई है 10%, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आई 4 लाख इंटू 10% करेंगे, आ जाएगा हमारा 40,000. अब इसमें एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म अमाउंट टू 55,000. एक्चुअल प्रॉफिट भी इसमें दिया हुआ है 55,000 का. तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट इसमें क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वही दिया हुआ है 55,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 40,000, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया 15,000, वो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल कैलकुलेट करनी है. गुडविल कैसे आएगी, अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट हमारा डिफरेंस कितना आया 15,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी हमारी गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन से. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ
ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें क्या दिया है, फर्म हैज टोटल एसेट्स वर्थ ₹5 लाख और एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख। तो हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास 5 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4 लाख। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 10% दी है, तो हमारा आ जाएगा इससे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली 4 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारी कितनी थी 10%। 10% इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, आ गया 40,000। देन इसके बाद हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए हमें क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट पहले ही दिया हुआ है फर्म का 55,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 55,000। नेक्स्ट हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हमने निकाला है 55,000 दिया हुआ था हमें, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हमने 40,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 15,000, वो आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हमने क्या निकालना है, गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट गुडविल कैसे निकलेगी, अंडर दिस मेथड गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू रिवर्स कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमारा आया 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। देन दिस वन इज 1,50,000 हमारी आ गई गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम सबसे पहले क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या है, पहले ही एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है एक्चुअल 55,000। नेक्स्ट वन इज, उसमें अब हमने क्या करना है, गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो भी है बिजनेस की उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे हम। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, गुडविल कैसे निकलेगी इसमें, गुडविल इक्वल्स टू, इसमें गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालेंगे सबसे पहले हम। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें पहले ही गिवन है, कितना है 55,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट कैसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारी अब क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस के आगे हमारी 5,50,000। अब निकालने के बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी है 5,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितनी निकाली थी, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी थी 4 लाख, तो आ गई 1,50,000। 1,50,000 अब आ रही है आगे गुडविल अंडर द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा क्या है, गुडविल चैप्टर के 4 मेथड से, चारों मेथड मैंने आपको सारी वीडियोस में करवा दिए हैं। आई होप दिस वॉज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि
मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। हैव